एक बार की बात है, दिल्ली के ऊंचे ऑफिस टावरों में से एक विशाल का शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस था। यहाँ बड़े बड़े बिजनेस डील्स होती थीं और इसी ऑफिस में विशाल का सबसे अच्छा दोस्त शिवांक अक्सर आता जाता रहता था। विशाल का दिमाग बिजनेस में अच्छा था, लेकिन शिवांक की सलाह के बिना वो खुद को अधूरा महसूस करता था। शिवांक अपने शानदार आइडियाज और समझदारी से हमेशा उसकी मदद करता, जिससे विशाल की कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस ऑफिस में मनीषा नाम की मेहनती लड़की काम करती थी, जो विशाल की पर्सनल असिस्टेंट थी। मनीषा को पहले ही शिवांक के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन जब उसने उसे पहली बार ऑफिस मीटिंग में देखा तो वो उसकी इंटेलिजेंस और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। एक दिन विशाल पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उसकी कंपनी को सैकड़ों करोड़ का नुकसान होने वाला था। कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट में आई गिरावट के कारण उसकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। विशाल इतना तनाव में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी शिवांक उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने न सिर्फ फाइनेंशियली विशाल को सपोर्ट किया, बल्कि अपने शानदार आइडिया से कंपनी को डूबने से बचा लिया। विशाल ने शिवांक को गले लगा लिया। मनीषा ये सब देख रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि शिवांक जैसा इंसान सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल वाला इंसान भी है। कुछ ही दिनों बाद मनीषा ने देखा कि शिवांक बहुत जल्दी में कहीं जा रहा था। मनीषा को जिज्ञासा हुई कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। जब उसने उसे दूर से देखा तो वो एक गली में कुछ गरीब लोगों के पास रुक गया। उसने अपना काम भूलकर पहले उन गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया, फिर आराम से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। ये देखकर मनीषा का दिल शिवांक के लिए और भी ज्यादा पिघल गया। एक सुबह ऑफिस में मनीषा बहुत परेशान थी। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। दरअसल आज उनकी कंपनी की एक विदेशी क्लाइंट के साथ बड़ी डील थी और गलती से मनीषा डेट्स को लेकर कंफ्यूज हो गई थी। डील का समय निकल चुका था और विशाल भी ऑफिस में नहीं था। वो घबराई हुई थी कि अब क्या होगा। उसी वक्त शिवांक किसी काम से ऑफिस आया। जब उसने मनीषा को परेशान देखा तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? शिवांक, आज हमारी एक फॉरेन डील थी और मेरी गलती से वो मिस हो गई। विशाल को नहीं पता, मैं बहुत डर गई हूँ, अब क्या करूँ? शिवांक ने बिना एक पल गंवाए अपने दोस्त अमर को कॉल किया, जो विदेश में एक बड़े बिजनेस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। कुछ ही घंटों में डील फिर से एक्टिव हो गई और सक्सेसफुली क्लोज हो गई। मनीषा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतनी उत्साहित हो गई कि बिना सोचे समझे उसने शिवांक को कसकर गले लगा लिया। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसने क्या किया, उसने तुरंत पीछे हटकर शर्माते हुए सॉरी बोला, लेकिन अब दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उस दिन के बाद दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को पहले से कहीं ज्यादा पसंद करने लगे हैं। 14 फरवरी को विशाल ने अपने ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी रखी। जब शिवांक पहुंचा तो उसे एक खूबसूरत नोट मिला, छत पर आओ, कुछ खास है। वो जैसे ही छत पर पहुंचा, वहां टेबल पर उसकी फेवरेट कॉफी रखी थी और सामने खड़ी थी मनीषा। शिवांक भाई, मैं हमेशा कहती थी कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन शायद तुम एक बात नहीं समझ पाए। क्या? शिवांक ने उत्सुकता से पूछा। कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो फिर इस वैलेंटाइन डे पर क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? मैंने तो पहले ही कॉफी मंगवा ली है और शायद तुम्हारे दिल को भी। उस दिन दोनों ने जाना कि सच्चा प्यार सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच, समझदारी और अच्छाई से भी होता है।